अरबपति ताजर अपनी ही फैक्ट्री के अंदर जलकर राख हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये गुजरांवाला के एक अरबपति ताजर की है। ताजर पैसा तो अल्लाह ने दिया था, बेतहाशा दिया था, लेकिन साथ ही वो अय्याश भी था। कबाब, शबाब और शराब, इन तीनों का बड़ा शौक था उसका। शहर से बाहर एक फार्म हाउस था, वहां पर 2-3 मुलाजिम रखे हुए थे और हफ्ते में 1-2 बार वहां जाता और जब भी ये जाता साथ में कोई लड़की अय्याशी करने के लिए ले जाता। अब खुद तो अय्याशी करता ही करता, बाद में अपने दोस्तों को भी फोन करके बुलाता, उनको भी कहता तुम भी आ जाओ। एक दिन ये एक लड़की को वहां लेकर जाता है और कुदरती तौर पर उसी रात, दिसंबर के दिन थे, सर्दी थी, वहां पर एक मुलाजिम था। वो बाहर निकलता है तो देखता है एक बिल्ली है, उसके साथ उसके बच्चे हैं 2-3, और वो ठंड के अंदर ठठर रहे हैं, सर्दी लग रही बहुत ज्यादा। वो उनको उठाता है, उठा के अपने कमरे में ले जाता है और हीटर के आगे रख देता है। वहां पर रख के बैठा होता है कि बाहर बेल बजती है, उसका मालिक जो है वो फैक्ट्री फार्म हाउस के अंदर दाखिल होता है। अब उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की है और लड़की को लेके वो चला जाता है अपने कमरे में। मालिक उनको चाय शाय देता है, वो चाय पीते हैं। चाय के बाद फिर वही शबाब, कबाब और शराब वाली बातें शुरू हो जाती हैं। शराब पी रहा है, लड़की को भी पिला रहा है और लड़की को कहता है कि कबाब खाने को दिल कर रहा है, मंगवाऊं। लड़की कहती है आज आपने कबाब मंगवाने हैं, सिर्फ कीमा कबाब मैं आपको खुद यहाँ पर बना के खिलाऊंगी। अब वो अपने नौकर को आवाज देता है, नौकर आता है, नौकर कमरे में दाखिल होता है, झुकी हुई नजरें, क्योंकि सामने दोनों हाथ नंगे पड़े होते हैं। झुकी हुई नजरें हैं, पूछता है जी जी मालिक। मालिक कहता है कि जाओ कीमा लेके आओ, कबाब नहीं लेके आने, कीमा लेके आना है सिर्फ। अब नौकर निकलता है, बाहर आता है, सोचता है रात के 2 बज गए हैं, इस वक्त कीमा कहाँ से मिलेगा। लेकिन मालिक का हुक्म था, निकल पड़ा गाड़ी लेके। अब गाड़ी लेके शहर पहुंचा है, वहां पे किसी बड़े स्टोर पे जाता तो उसे कीमा मिल जाता है। अब कीमा जाकर वापस दिया, वापस जब तक पहुंचा है तो उसने, औरत ने मसाला पहले से तैयार कर रखा था। अब उसमें कीमा मिक्स किया और कबाब बनाने शुरू कर दिए। चूल्हे के ऊपर तेल रख दिया। अब जो कीमे के अंदर मसाला मिक्स किया ना, तो एक कबाब उसने तेल में डाला, जैसे ही कबाब फ्राई होना शुरू हुआ ना, उसकी खुशबू निकली। खुशबू बिल्ली तक भी पहुंची। बिल्ली भूखी थी। नौकर ने थोड़ा बहुत दूध तो डाला था, लेकिन वो बच्चों के साथ थी, उसकी तसल्ली नहीं हुई। अब वो खाने पीने के लिए किचन की तरफ चल पड़ी। खुशबू आ रही है बड़ी प्यारी, और वो औरत जो है वो वहां खड़ी हुई कबाब बना रही है, कीमा पास पड़ा है। बिल्ली ने छलांग लगाई और उस कीमे वाली जो ट्रे थी उसके अंदर से झपटा मारा। कुछ कीमा तो उसने पकड़ लिया, बाकी उसके पंजे लगे तेल वाली कढ़ाई को। तेल वाली कढ़ाई को पंजे लगे तो कढ़ाई जो है ना वो पलट के नीचे गिरी है। तो वो जो लड़की वहां पर थी उसके पाँव के ऊपर तेल गिरता है, दोनों पाँव के। अब लड़की हाल दाल करती है और शोर मच जाता है। अब सेठ जैसी किचन में पहुंचा है तो वो देखता है कि वो लड़की जिसको वो रात एंजॉय करने के लिए लाया था, वो किचन के फर्श के ऊपर पड़ी है और दोनों पाँव उसके जल गए हैं। अब उसने शोर मचाया, नौकर को बुलाया, इधर आओ। वो नौकर आया तो उसने कहा कि इस घर में बिल्ली है, बिल्ली को ढूंढो और पकड़ के लाओ। नौकर कहता है कि सेठ साहब मैं बिल्ली नहीं ला सकता, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि ये वही बिल्ली है जो उसने अपने कमरे में रखी थी। और साथ ही नौकर ये भी समझ गया था कि ये सेठ अब उस बिल्ली को तेल में डालेगा। उसने कहा जी मैं बिल्ली नहीं ला सकता। सेठ कहता तुम मेरे मुलाजिम हो या बिल्ली के? उसने कहा जी मुलाजिम मैं आपका ही हूँ, जान भी हाजिर है, लेकिन बिल्ली नहीं लाऊंगा। सेठ कहता फिर तू काम से फारिग है, अपना बोरी बिस्तरा उठा और निकल जा। वो उठता है, बोरी बिस्तरा उठाता है, चला जाता है। इसी घर में 2 माली और भी होते हैं। अब वो उनको बुलाता है, उनको कहता है कि इस घर के अंदर बिल्ली है, बिल्ली को ढूंढो और मुझे ला के दो। अब वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं तो उसी नौकर के कमरे में जाते हैं तो बिल्ली वहां अपने बच्चों के साथ बैठी है। वो बिल्ली को पकड़ते हैं, पकड़ के ला के सेठ को देते हैं। क्या करता है कि बिल्ली जो है ना उसको चूल्हे के ऊपर तेल गर्म करके उसमें डाल देता है। बिल्ली चीखती है, तीनों खड़े देख रहे हैं। लड़की कमरे में पड़ी है, वो अपने पाँव को देख रही है। पाँव जल गए हैं तो जल गए हैं, क्या कह सकते थे उस वक्त। लेकिन सेठ ने जुल्म कर दिया और इससे भी बड़ा जुल्म इससे आगे किया। वो क्या किया, उन नौकरों ने कहा कि सेठ इस बिल्ली के 2-3 बच्चे भी हैं। सेठ कहता उनको भी लाओ, ला के वो भी उसी तेल में डाल दिए। जब वो काले हो गए पक पक के, तो फिर कहता है इनको लो, पकड़ो और बाहर फेंकाओ, ताकि बिल्लियों को पता चल जाए इस घर में दोबारा ऐसा काम नहीं करना। अब बेजुबान जानवर, उसको क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो सेठ वापस कमरे में जाता है तो वो लड़की बेड पर पड़ी हुई है, अपने पैरों को लेके हाय हाय कर रही है। सेठ की रात हो गई खराब, क्या कह सकते हैं। लेकिन इसमें भी हो सकता है कुदरत की कोई बेहतरी थी, लेकिन सेठ ने उस बेहतरी को समझा नहीं और जुल्म की इंतहा कर दी। बात अब यहाँ खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ी।
वो लड़की जो थी वो पैसों के लिए काम करती थी। चंद दिनों के बाद उसके पाँव ठीक हुए तो उसको कुछ ऐसे लोग साथ ले गए जो बड़े नशेई, शराबी, सिगरेट पीने वाले वो थे। अब 4 लोगों ने इकट्ठे उन्होंने उसको बुक किया। जहां पर वो ले गए उन्होंने वहां पर उसको सिगरेट लगा लगा के इतने सिगरेट लगाए कि आखिरकार उसको मार दिया। दूसरी तरफ जो सेठ था वो चंद दिनों के बाद अपनी फैक्ट्री जाता है। वो 2 नौकर भी साथ ही होते हैं। फैक्ट्री के अंदर दाखिल होता है तो एकदम से शॉर्ट सर्किट होता है और फैक्ट्री में आग लग जाती है। पूरी फैक्ट्री के मजदूर जो है वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सेठ और वो दोनों मुलाजिम जो है वो उस आग की लपेट में आ चुके हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको आग से बाहर निकाल सके। अब ये तीनों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और तीनों के नजरों के सामने वो बिल्ली आ रही है। जब बिल्ली चीख रही थी और इन लोगों ने उसको तेल में डाला हुआ था। अब यहां पर कुदरत ने इनसे इंतकाम लिया। सेठ अपनी ही फैक्ट्री के अंदर जलकर राख हो गया। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई आप परिंदा, जानवर, बिल्ला, कुत्ता, इस तरह के जानवर देखें तो उनके ऊपर रहम किया करें, ना कि अपनी थोड़े से गुस्से के लिए उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिया करें। आप जमीन वालों पे रहम करेंगे, आसमान वाला आप पे रहम करेगा। अपनी आखिरत को संवारें। जानवर बेसमझ होते हैं। हम लोग कई बार गुस्से में आके उनके साथ ऐसा तशद्दुद करते हैं कि वो कहीं के नहीं रहते। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और कोशिश किया करें कि हर गुनाह से दूर रहें, तकवा परहेजगारी की तरफ जाएं, बच्चों को अच्छी तरबियत दें ताकि बच्चे भी आगे अच्छे इंसान बन सकें। अल्लाह हाफिज।